बीएससी, बीए, बीएड सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। इसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट 5, जिसके अंतर्गत हम पढ़ चुके थे बुनियादी शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान तथा यशपाल समिति। ये 3 टॉपिक जो हैं वो हम इस 5th यूनिट में जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है हमारा शिक्षा एवं औद्योगिकरण, एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका अर्थ ही क्या होता है एवं इससे जुड़ी हुई परिभाषाएं। तो औद्योगिकरण जिसको हम बोलते हैं, उद्योग धंधे जो होते हैं उनका विकास, यानी उद्योग धंधों में होने वाले विकास को ही हम क्या बोलते हैं, औद्योगिकरण बोलते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप जो भी परिवर्तन आता है वह औद्योगिकरण के नाम से पुकारा जाता है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके परिणाम जो होते हैं वह समाज को देखने के लिए, समाज में देखने के लिए मिलते हैं तथा समाज पर इसका परिणाम जो होता है वह पड़ता है। इसीलिए समाज शास्त्र में भी इस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यानी औद्योगिकरण के विकास से सामाजिक जीवन पर भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से प्रभाव पड़ते हैं। इसीलिए जो हमारा औद्योगिकरण जो होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है, इसको हम अपने किस विषय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र के अंतर्गत। तो औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर उद्योग धंधों से, कारखानों से संबंधित विकास जो होता है या उनमें समय के साथ होने वाला परिवर्तन ही हमारा औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। अब औद्योगिकरण से संबंधित परिभाषाएं सबसे पहले है हमारी फेयरचाइल्ड के अनुसार। इन्होंने कहा था कि औद्योगिकरण व्यवहारिक विज्ञान के प्रयोगों के द्वारा प्रौद्योगिकी विकास की एक प्रक्रिया है। यानी विज्ञान में विभिन्न प्रकार के प्रयोग जो होते हैं उनका परिणाम जो हमारे औद्योगिकरण में देखने के लिए मिलता है और जो कि हमें एक विकास की प्रक्रिया के रूप में दिखाई देता है। यानी अनेकों प्रयोगों के माध्यम से जब हम अपने उद्योग धंधों में विकास करते हैं या ऐसी प्रक्रिया जो प्रयोगों के माध्यम से विकास की ओर जाती है, वह हमारी औद्योगिकरण कहलाती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट बाय द यूज़ ऑफ द अप्लाइड साइंस। तो ये किसके परिभाषा थी, किसके द्वारा दी हुए मत थे, ये थे हमारे फेयरचाइल्ड के अनुसार। सेकंड है हमारा मुर्रे के अनुसार। इन्होंने कहा है कि आर्थिक उत्पादन हेतु शक्ति के निर्जीव स्रोतों के विस्तृत प्रयोग से है। यानी औद्योगिकरण क्या होता है, जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, अपने आर्थिक स्थिति को सुधारें और किसके माध्यम से, निर्जीव स्रोतों की शक्ति के माध्यम से या उनका प्रयोग करते हुए जब हम आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हैं, विभिन्न प्रकार का उत्पादन जो है उसकी क्षमता बढ़ाते हैं, यह हमारा औद्योगिकरण के अंतर्गत आता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ इनएनिमेट सोर्सेस ऑफ पावर फॉर द इकोनॉमिक प्रोडक्शंस। ये किसके अनुसार थे, मुर्रे के अनुसार। इसी प्रकार से हमारी तीसरी है कार्ल केर और उनके सहयोगियों के अनुसार औद्योगिकरण का अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से होता है जिसे पहले कृषक अथवा व्यापारिक समाज एक औद्योगिक समाज की दिशा में परिवर्तन होने लगता है। यानी जहाँ पर व्यापारी लोग जो होते थे, जहाँ पर कृषि लोग जो होते थे, वो उत्पादन को बढ़ाते थे। तो ये दशा जो है जब एक औद्योगिक समाज के रूप में या औद्योगिक दिशा के रूप में परिवर्तन होने लगती है, जहाँ पर मशीनों का प्रयोग होने लगता है, जहाँ पर विकास की प्रक्रिया को, जहाँ पर विकास के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है, वह हमारा क्या कहलाता है, औद्योगिकरण कहलाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू द एक्चुअल कॉज ऑफ transactions from the proceeding agriculture of commercial society towards the industrial society। ये किसके अनुसार था, कार्ल केर के और उनके सहयोगियों के अनुसार। तो इन परिभाषाओं के माध्यम से हम देखते हैं कि ये स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिकरण जो होता है उसका संबंध केवल हमारे आर्थिक उत्पादन से नहीं होता है, बल्कि समाज की अन्य व्यवस्थाओं से भी होता है, जैसे यंत्रों का प्रयोग, संचार, आने जाने, इन सारी सेवाएं जो होती हैं, ये सारी सेवाएं जो होती हैं, इनके विस्तार के माध्यम से जब हमारा
औद्योगिक क्षेत्र में विकास होता है तो ये हमारा औद्योगिकरण कहलाता है। तो इन सबसे सामाजिक संबंध प्रभावित भी होते हैं, अर्थात औद्योगिकरण से केवल उत्पादन में ही वृद्धि नहीं होती, अपितु आर्थिक संगठन, जनसंख्यात्मक एवं सामाजिक संरचनाएं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी हमारी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से प्रभावित होती हैं। अब हम देखते हैं औद्योगिकरण की विशेषताएं।